लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि घर बनाते समय छज्जा हमें निकालना ज़रूरी होता है या नहीं ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसको हम पहले क्लियर करेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि घर बनाते समय हमें छज्जा निकालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों छज्जा जो होता है, जो हम बाहर स्लैब निकालते हैं, वो हमें बारिश से हमारे घर के फाउंडेशन को बचाता है और सनलाइट, सीधे सनलाइट से बचाता है। दोस्तों जब भी बारिश होती है तो छज्जा इसलिए बनाया जाता है ताकि बारिश का पानी हमारे फाउंडेशन में डायरेक्ट ना जाए। अगर बारिश का पानी फाउंडेशन में हमारे जाता है, वॉल, जैसे बारिश जब होती है तो वॉल पकड़ के और वॉल के थ्रू बारिश का पानी जो है हमारे फाउंडेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से नीचे की जो मिट्टी होती है वो बैठ सकती है और इससे आपके फुटिंग और फाउंडेशन का सेटलमेंट हो सकता है, जो कि आगे चल के बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए छज्जा का निकालना तो बहुत ही ज़रूरी होता है बारिश के पानी से बचाने के लिए। दूसरी चीज़ दिक्कत होती है कि जो सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जो बिल्कुल ऊपर से सनलाइट पड़ती है, वो बहुत खतरनाक होती है। अगर सनलाइट एंगल से पड़ रही है तो वो उतनी खतरनाक नहीं होगी, सुबह शाम की धूप उतनी खतरनाक नहीं होती है जितना सीधा सनलाइट अगर आपके वॉल्स पे पड़ता है तो वो क्या करता है कि आपके दीवारों का पेंट उड़ा सकता है, जो आप पेंट कराते हैं उसे हल्का कर सकता है, उसका शेड हल्का हो जाएगा। आपका जो प्लास्टर होता है उसमें अगर बारिश हुई, बारिश के तुरंत बाद आप क्या कर रहे हैं, आप धूप लग रही है तो उससे पपड़ी बन जाती है, क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें आपके आउटर वॉल पे आ सकती है। इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि छज्जा को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। अब दूसरी चीज़ हो गई कि छज्जा को कितना बाहर निकालना चाहिए, कितने फीट बाहर निकालना चाहिए, कितने मीटर बाहर निकालना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जो अपने छज्जे को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना है धूप से और बारिश के पानी से, तो आप 1.5 फीट से 3 फीट तक छज्जे को बाहर निकाल सकते हैं, यानी आधा से 1 मीटर तक छज्जे को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपका जो किसी और वजह है छज्जा को बाहर निकालने का, जैसे आप ऊपर जो है टॉयलेट बनाना चाहते हैं या बालकनी छोड़ना चाहते हैं या आप पोर्च बनाना चाहते हैं, आगे गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए आप पोर्च बनाना चाहते हैं, अगर इन सब रीजन की वजह से आप छज्जा बना रहे हैं तो क्या होगा कि 3 फीट में फिर आपका काम चलेगा नहीं, आपको छज्जा ज़्यादा बाहर निकालना पड़ेगा। इस केस में आप क्या करेंगे कि प्रॉपर रेनफोर्समेंट डिजाइन करा के ही छज्जा को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो छज्जा होता है वो कैंटिलीवर होता है, कैंटिलीवर स्लैब होता है। तो कैंटिलीवर स्लैब मतलब देखिए, जैसे हमारा ये हाथ है, ऐसे कैंटिलीवर स्लैब होता है, एक तरफ से ज्वाइंट होता है और दूसरी तरफ से ये फ्री होता है। तो जब इधर से उसे नीचे से कोई फोर्स जो है लोड मिल नहीं रहा, नीचे से कहीं वो स्टेबल हो नहीं पा रहा, इधर से बिल्कुल फ्री होता है, तो क्या होता है कोई भी लोड पड़ेगा तो ये इधर की तरफ झुक जाता है, इस एक तरफ से झुक जाता है। अब क्या होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा बाहर निकालते हैं तो ये ज़्यादा स्पेन अगर इसका बड़ा हो जाता है तो फिर कोई भी लोड पड़ेगा तो ये आसानी से नीचे झुक जाएगा, कुछ दिन बाद बेंड हो जाएगा और पूरा बेकार हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि प्रॉपरली किसी आर्किटेक्ट से आप इसका लोड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कराएंगे। आपकी स्लैब जो होती है, जो आपका कैंटिलीवर होगा, उसको डिज़ाइन कराएंगे कि कितना हमें लोड चाहिए, कितनी लोड इसके ऊपर डालना, उस हिसाब से और उसकी लेंथ के हिसाब से वो प्रॉपर आपका सरिया डिज़ाइन करेगा और छत से वो सरिया प्रॉपर आप पीछे से लेके आएंगे और तब वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है। अगर नॉर्मली आप करना चाहते हैं तो आप 1.5 से 3 फीट तक निकाल सकते हैं। 3 फीट से ज़्यादा आप प्रॉपर कैंटिलीवर डिजाइन होने के बाद ही बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप अपने मन से निकालते हैं तो बाहर उसके झुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि सब कुछ गड़बड़ कर सकता है दोस्तों। इसलिए छज्जे को जो है 1.5 से 3 फीट तक ही निकालें। अगर उससे ज़्यादा निकालना है तो आप इसको प्रॉपर डिजाइन कराएं। तो जो हमारा ऊपर अगर हम टॉयलेट देते हैं तो ये क्या होता है कि हमारा टॉयलेट जो है एक फिक्स है, हमारा एक जगह पे फिक्स कर दिया।